सो हेलो एवरीवन। सो जैसे कि आप सबको पता है कि 2025 में हमारे एनसीईटी का एग्ज़ाम जो होने वाला था उसका नोटिफ़िकेशन आ चुका है। तो सिलेबस में कुछ-कुछ चेंजेस हुए हैं। बट फिज़िक्स के सिलेबस के चेंजेस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में अपडेट दूँगी। तो फिज़िक्स के सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंज नहीं हुआ है। हमने अभी तक जो पोर्शन्स कवर किया है फिज़िक्स के पोर्शन में, फिज़िक्स के डोमेन में जितना पोर्शन हमने अभी तक किया है कवर, उस हिसाब से ही सिलेबस है अभी। और थोड़ी-सी चीज़ जो बची हुई थी, हमने जो नहीं कवर किया था, जैसे कि यूनिट 9 एंड यूनिट 10, उसमें से यूनिट 10 ओमिटेड है एंड यूनिट 9 जो है, उसमें से आधा पोर्शन हटा दिया गया है। और यूनिट 9 एंड 10 हमने अभी तक कवर नहीं किया था, तो वो अच्छा ही हुआ है कि हम अभी उस हिसाब से कवर करवाएँगे, जो नया सिलेबस के हिसाब से आया है। ओके? और यूनिट 10 जो है वो डिज़ाइन करवा दिया गया था, तो हाँ, रिसेंटली हमने कवर किया वो टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बट हाँ, ऑब्वियसली एग्ज़ाम के लिए जितना हमें ध्यान देना है, जिस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करना है, अभी हमारी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से रहेगा। तो मैं आपको समझा देती हूँ बेसिकली क्या-क्या माइनर चेंजेस हमारे सिलेबस में हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, फॉर द ईयर 2025 ओके, फॉर हाँ, फॉर द ईयर 2025 फिजिक्स का सिलेबस जो है एनसीईटी के लिए 2025 के लिए, जो हमारे एग्जाम होने वाला है इस ईयर के लिए। तो हमारे लिए अभी 28 क्वेश्चंस ही होंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 25 क्वेश्चंस। ओके, तो पहला यूनिट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मोस्टली ऑल द पोर्शंस आर सेम, कोई भी मेजर चेंजेस नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यूनिट में कोई चेंज नहीं है, जो हमने कवर किया है अपने सिलेबस में एकदम उसी हिसाब से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। नेक्स्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारा इनिशियल पोर्शन सेम है, जो शुरू का चीज है वो सारे सेम है। ये सारी चीजें हमने अपने सिलेबस में ऑलरेडी कवर कर लिया है, इसमें से क्वेश्चंस भी हमने कर रखा है। ये जो सारी बेसिक चीजें हैं, जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, मोबिलिटी हो गया, उसका जो करंट डेंसिटी हो गया, ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ओम्स लॉ, उसका जो है टेम्परेचर, कुछ कुछ चीजें यहाँ से हाँ, टेम्परेचर डिपेंडेंस है। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर करवाया है, उसका कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है। यहाँ से क्या सब्सट्रैक्ट किया गया है, क्या मतलब निकाल दिया गया है सिलेबस से, जो आपका पोटेंशियोमीटर था, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज था, डायरेक्टली वहां पे हमारे लास्ट सिलेबस में, मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा लास्ट सिलेबस। लास्ट सिलेबस हमारा जो था उसमें आपका इंक्लूडेड था ये चीज कि ये हमारा लास्ट सिलेबस में हमारा जो था उसमें, हाँ, ये रहा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप देख सकते हो, जो हमारा लास्ट सिलेबस था उसमें किरचॉफ लॉ के बाद उसका एप्लीकेशन भी मेंशन था। व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन भी मेंशन था, जैसे कि मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। ये पोर्शन अभी उसमें नहीं है। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के बारे में डायरेक्टली वहां पे मेंशन नहीं किया गया है, बट हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज मेंशन है, तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का कुछ एप्लीकेशन पढ़ना चाहिए। बट उसमें से ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएंगे, पोटेंशियोमीटर से ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं एक्सपेक्ट किया जाएगा अभी, क्योंकि अभी वो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। बट हमने अपने सिलेबस में वो कवर कर लिया है ऑलरेडी, तो अच्छी बात है। मतलब ज्यादा करने से कोई दिक्कत नहीं है, बट जो है उसको हमें छोड़ना नहीं था। तो हाँ, ठीक है, उस पे अभी हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, जो सिलेबस में है उस पे और ज्यादा ध्यान देके हमारा आगे का प्रिपरेशन हम रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें जो सारी चीजें थे वो सारे हैं। ये जो है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इसमें जितना था वो सब इंक्लूडेड है, कुछ भी मतलब सब्सट्रैक्ट नहीं किया गया है। बट हाँ, एक चीज और था इसमें, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये जो चीजें लास्ट में थे छोटे छोटे, जैसे कि आप इधर देख लो, जो दूसरा सिलेबस था, पिछला सिलेबस जो था, उसमें देखो यहाँ पे मेंशन था परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसका क्या फैक्टर था इफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, ये सब चीजें थे। वो सब चीजें थोड़ा सा यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया गया है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो था, आर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ नहीं है, टॉर्क के बारे में है,
तो हाँ, अर्थमैग्नेटिक फील्ड हमारा बचा हुआ था, छोटा-सा पोर्शन था, वो बचा हुआ था, हमने अभी तक वो कवर नहीं किया था। तो ठीक है, अच्छी बात है। बाकी ये सारी चीज़ें जो है वो हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी, हमारे चैप्टर्स में है, आपका पीडीएफ भी अपलोड हो गया है हमारी वेबसाइट में, आप देख सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने रिसेंटली कवर किया है, ये जो है एकदम अकॉर्डिंगली हमने कवर किया है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, इसमें बहुत अच्छे से हमने सब कुछ कवर किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारा बचा हुआ है, यही एक छोटा-सा चैप्टर है, जिसमें हमने ये वाला टेबल थोड़ा-सा डिस्कस किया है, इंट्रोड्यूस किया है, बट पूरा ये नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि करंट को कंसिस्टेंटली पूरा हर जगह मेंटेन करने के लिए या क्यों हमारा नीड रहता है डिस्प्लेसमेंट करंट का, वो कैसे मतलब हमें हेल्पफुल होता है, कौन-कौन सी जगह पे हम उसको अप्लाई कर पाते हैं, उसका एक्सप्रेशन क्या है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग क्लासेस में। रे ऑप्टिक्स हमने रिसेंटली कवर किया है, उसका जो रे ऑप्टिक्स का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट था वो भी हमने अच्छे से कवर किया है। रेडिश कलर, ये बहुत ही रिसेंटली हमने कवर किया है। रेडिश कलर सन का जो ब्लू कलर होता है, क्यों होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होता है और उसका इफेक्ट हमारे स्काई का कलर के ऊपर कैसे आता है, ये हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी ये सब चीजें। वेव ऑप्टिक्स आपका बचा हुआ है, वेव ऑप्टिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन है, जैसे आपके सिलेबस में था वैसे ही है। एटॉम एंड न्यूक्लियाई भी है आपके सिलेबस में, ये भी पहले भी था और अभी भी है एटॉम एंड न्यूक्लियाई। इसमें हम देख लेते हैं कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। देखो, ये आपका था इसमें हाँ, एटॉम एंड न्यूक्लियाई वाला चैप्टर से नहीं, वो सारे सेम है। ये आप देख सकते हो अभी यूनिट 9। सबसे पहले तो ये देख लो कि यूनिट 10 यहाँ पे था कम्युनिकेशन सिस्टम, यूनिट 10 अभी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। कम्युनिकेशन सिस्टम में बिल्कुल जो भी था सब ओमिट कर दिया गया है। कम्युनिकेशन सिस्टम में हम क्या पढ़ते थे कि हम जो कम्युनिकेट करते हैं सिस्टम, उसमें क्या क्या चीजें रहती हैं, बेसिक कंपोनेंट्स, बहुत ही बेसिक चीजें थी, बहुत ज्यादा डिटेल में वो था भी नहीं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये सारी चीजें थी, वो आपके लिए था इम्पोर्टेंट, बट अभी इस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, आईटीईपी के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस। द लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये बहुत ही डिटेल में था, ज्यादा था, ये देख सकते हो। आज बच्चे लाइव पूछ भी रहे थे कि सेमीकंडक्टर वाला वाले के बारे में, उस चैप्टर के बारे में। तो ये रहा वो चैप्टर, ये था पूरा पूरा चैप्टर ऐसे था, बड़ा सा चैप्टर था, बट अभी वो छोटा सा चैप्टर बन गया है, उसमें से बहुत सारी चीजें रिमूव कर दी गई है। आप देख सकते हो सिर्फ कुछ चीजें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बैंड के बारे में हमने अपने प्रीवियस बैचेस में भी बहुत, आपको रिकॉर्डेड वीडियो तो मिले भी होंगे। अच्छा, लाइव बच्चों के लिए मैं बोल रही थी। तो क्वालिटेटिव आइडिया जो है वो पढ़ना है हमें, और कंडक्टर, इंसुलेटर, उनके बारे में कैसे हम बैंड गैप को लेके कैसे उनको क्लासिफाई करते हैं। सेमीकंडक्टर में कितना बैंड गैप रहता है, कंडक्टर में कितना रहता है, इंसुलेटर में कितना रहता है, बैंड गैप चीज होता क्या है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, उनके बीच में, ये बहुत ही बेसिक चीज है इसमें। और सेमीकंडक्टर डायोड है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड डायोड, बस फॉरवर्ड रिवर्स बायस होता है, और डायोड एज ए रेक्टिफायर, बस इतना ही है। तो अच्छी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सारा चीज अभी नहीं है, और इतना हमने कवर किया भी नहीं था, तो हमारे लिए ये अच्छी बात है, अच्छा न्यूज है कि जो हमने कवर कर रखा है वो सारा सिलेबस में है अभी, और जितना नहीं किया था, थोड़ा सा भी बचा हुआ था, वो अभी सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। अच्छी बात है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगा कि हम जितना भी हमारा सिलेबस है अभी हमने जो कवर कर रखा है उसको भी अच्छे से आपको रिवाइज करवाएंगे, अच्छे से, मतलब एक एक क्लास लेंगे जिसमें आपका सारा डाउट्स क्लियर करवाया जाएगा, एंड आपका सारा जो भी मतलब जहाँ पे आप लैग कर रहे होंगे उसको बार बार रिवाइज करके आपको अच्छे से तैयार किया जाएगा, ताकि आप अच्छे से प्रॉब्लम अप्रोच कर सको, और कॉन्सेप्चुअल रिलेटेड क्वेश्चन भी अगर आता है तो उसको भी अच्छे से अप्रोच कर सको। एंड सेकेंडली, विल प्रैक्टिस as much as possible, will practice many number of questions. Okay, बहुत सारे क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना है। लाइव क्लासेस में क्वेश्चन डिस्कशन होंगे और आपको टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, सो वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू कि अभी हमारा एनसीईटी बैच पे जो, तो मैं अभी आपको समझाई फिजिक्स रिलेटेड जो भी हमारा सिलेबस है वो कवर हम फिर से अभी नया स्टार्ट कर रहे हैं। जो नए बच्चे अगर ज्वाइन करेंगे उनके लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको फिजिक्स का, सिर्फ फिजिक्स का अगर फुल सिलेबस चाहिए, along with that if you want full syllabus recorded video plus live classes, uh, regular live classes for all the syllabus and their pdf notes from the live classes,
एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये सब के लिए आप 500 ओनली देके आप लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप फिजिक्स का चाहते हो तो भी 500 है, और अगर आप किसी और डोमेन सब्जेक्ट का चाहते हो जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया और मैथ हो गया, तो ईच सब्जेक्ट का 500 है, ईच डोमेन के लिए 500 रुपीज है। ओके, बट अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे पास उसके लिए दो बैच है। ए में हो गया, पहला हो गया एनसीईटी विक्ट्री बैच। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ऑल 7 सब्जेक्ट्स मिलेंगे इसमें आपको, जिसका प्राइस सिर्फ 1500 है। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको 500 देने होंगे अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स लेते हो। बट अगर आप टोटल 1500 देते हो तो उसमें आपको ऑल सब्जेक्ट अप टू एग्जाम डेट, ये सारी चीजें जो यहाँ पे बताया गया है सारे सब्जेक्ट्स के लिए, वो आपको अवेलेबल होंगे एनसीईटी विक्ट्री बैच में। और फुल कोर्स के लिए ये हमारा पहला बैच है, और फुल कोर्स के लिए हमारा दूसरा बैच है एनसीईटी सुपर 50 बैच, जिसमें ये सारी चीजें कवर करवाई जाएंगी आपको। एंड अलॉन्ग विद दैट इंडिविजुअल डाउट क्लियरिंग सेशंस विल बी देयर। और वहां पे भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव वीडियोस, जितने क्लासेस पहले से कवर्ड होंगे उसके रिकॉर्डेड वीडियोस, और लाइव क्लासेस जो भी रेगुलर क्लासेस आपके होंगे उसके, और पीडीएफ नोट्स एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको तीनों बैच में मिलेंगे। बस वही बात है कि अगर आप इंडिविजुअल बैच लेते हो तो हर सब्जेक्ट का 500 है, और कंबाइंड सारे सब्जेक्ट का फुल कोर्स अगर आप लेते हो तो 1500 ओनली है विक्ट्री के लिए। और अगर आप एनसीईटी सुपर 50 बैच ज्वाइन करते हो तो उसमें इंडिविजुअल डाउट क्लियरिंग भी रहेंगे। और अगर फर्दर आपको आपको एनी डाउट्स है कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप हमारा व्हाट्सअप, ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू व्हाट्सअप। एंड ऑल्सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www. मैं आपको दिखा देती हूँ वेबसाइट, ये हमारा वेबसाइट है। This is our website. You can access through it, www.dcslearning.in. This is our website. You can go through it. आप ये ओपन करके हमारा जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, ये इसमें आप विजिट कर सकते हो, यू कैन एक्सप्लोर विद दैट। ओके, ओके देन, ठीक है, थैंक यू एवरीवन।